चढ़ावा चोरी मामले पर खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर बोला हमला, कहा देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री, लाठीचार्ज पर अमित शाह दें जवाब। राहुल गांधी ने फिर उठाया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा, पूछा अमित शाह चुप क्यों हैं, गृहमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं राहुल, अराजकता फैलाना है उनका मकसद। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया, कहा राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की आवाज सुनाई नहीं देती। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दिनेश शर्मा ने बताया शर्मनाक, कहा राहुल गांधी को झारखंड जाना चाहिए, लेकिन वो प्रयागराज पहुंच गए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा उन्होंने सदन में जवाब नहीं दिया है, जवाब देना चाहिए। यूपीआई पेमेंट पर बढ़ते बवाल के बीच सरकार ने साफ किया रुख, कहा व्यापारियों के लिए भी निःशुल्क रहेंगे ज्यादातर लेन देन। यूपीआई पेमेंट विवाद पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दो टूक, कहा यूपीआई पेमेंट पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता। यूपीआई पेमेंट विवाद पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, वित्त मंत्री के बयान को बताया भ्रामक, कहा ट्रंप के दबाव में बनाया गया है बिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कहा अब सीधे छात्रों तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति। आज सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बीजेपी का झारखंड बंद, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन, लाठीचार्ज का करेंगे विरोध। रांची में जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है उस पर सीएम सोरेन का पोस्ट आया सामने, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया। सीएम सोरेन ने छात्रों से अपील की, लिखा राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में ना आए छात्र, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। रांची में 9 दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत, देवेंद्र महतो को अस्पताल ले गए छात्र, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फिर हुआ लाठीचार्ज, भीड़ को भगाने के लिए बल प्रयोग किया गया, खाली कराया गया विधानसभा परिसर। रांची में प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए कई छात्र एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। रांची के सिटी एसपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया, कहा विधानसभा के करीब पहुंच गई थी भीड़, परिसर खाली कराने के लिए हुआ बल प्रयोग। रांची में जारी प्रोटेस्ट को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया, छात्रों की सुने सरकार, बातचीत से हो समाधान। रांची प्रोटेस्ट को लेकर नवभारत पर बोले राहुल गांधी, कहा हमारे लिए सभी छात्र एक समान, छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करने का दावा किया। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने नाराजगी जताई, कहा पुलिस और उनके राजनीतिक आकाओं पर शर्म आती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया दिल्ली छात्र आंदोलन का वीडियो, विपक्ष पर साधा निशाना, पूछा सिर्फ मोदी विरोधी लोकतंत्र, झारखंड पर चुप्पी क्यों। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, कहा घड़ियाली आंसू बहाने वाले विपक्ष को पहचाने छात्र। देश भर में ईडी करेगी पेपर लीक के मामलों की जांच, ईडी ने राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों में दर्ज की ईसीआईआर एफआईआर को टेक ओवर किया। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का आंदोलन, बीपीएससी और पीटीएससी के सफल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, रिजल्ट में देरी से छात्रों की नाराजगी। आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक, संसद की मौजूदा सत्र और आगामी रणनीति पर हो सकती है चर्चा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले में गूंजेगा वंदे मातरम, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गाए जाने का सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने विरोध किया, कहा यह हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला। इथेनॉल पर विवादित बयान के बाद बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की सफाई, कहा व्यवस्था बदलने में थोड़ी परेशानी आती है, भविष्य के लिए विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी। हाथरस रैली में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा, अंकल कहकर संबोधित किया, कहा राहुल गांधी की किताब खाली। यूपी के सभी मदरसों में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान, प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के आदेश। राहुल से मुलाकात के बाद बोले अजय राय, कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, राहुल ने दी ताकत, यूपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली लक्ष्मी योजना पर विपक्ष के वॉकआउट पर बोली सीएम रेखा, कहा विपक्ष के लिए महिलाएं सिर्फ एक सियासी मुद्दा है, योजना से 6 लाख महिलाओं के जुड़ने का दावा किया। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के 27,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन, सीएम मोहन का ऐलान, एमपी में 25,000 से ज्यादा पदों पर हो रही हैं भर्तियां। पंजाब की सियासत में बड़ा दाव, 2027 चुनाव से पहले अकाली दल वारिस पंजाब ने बस्सी पठाना सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया, इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को दिया टिकट।
मोहनराज में उड़ीसा में 16वें नियुक्ति मेला का आयोजन। सीएम मांझी ने 1326 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। अब तक 45,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा। पंजाब विधानसभा से शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बिल पास हुए। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक। पश्चिम बंगाल में 13 और 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बंटवारे से प्रभावित परिवारों के संघर्ष और कुर्बानी को याद किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने संयुक्त सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी। हादसे की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर के महेश नगर में थार सवार ने घर में टक्कर मार दी। गेट तोड़कर घर में घुसी गाड़ी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जयपुर हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी सफलता। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 गुट आपस में एक दूसरे से भिड़े। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा। वेल्डिंग के दौरान स्कूटर में लगी भीषण आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के साबरकांठा में एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला। मूंग दाल खाने से 45 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के ललितपुर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। शराबी युवक को महज 9 सेकंड में जड़े 6 थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। पटना में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा गरीबनाथ का भव्य महाश्रृंगार। 11 क्विंटल चावल फल फूल से सजाया गया बाबा का दरबार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली पुलिस ने बरामद की एक ही नंबर की 2 एसयूवी। चोरी की निकली दोनों गाड़ियां। एफआईआर दर्ज कर आरोपी और उसकी गैंग की जांच शुरू। नोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर नवविवाहिता ने जान दी। मृतक के परिजनों ने पति पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। जांच शुरू। गाजियाबाद में निर्माण के दौरान गिरी छत। हादसे की वजह से 3 लोग दबे। 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। एक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में तेंदुए का खौफ बरकरार। फिर किसान पर तेंदुए ने हमला किया। खेत पर गए शख्स के सिर और मुंह सहित कई हिस्सों पर जख्म। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से हमले का वीडियो सामने आया। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। यूपी के सोनभद्र में पहाड़ से टकराकर स्कूली बस रुक गई। ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा। सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। कौशाम्बी में आकाश नाम के युवक से मारपीट। अल्फाज और साजिद नाम के दबंगों ने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा। अलीगढ़ में डॉग को लेकर विवाद में शख्स ने गोलीबारी कर दी। कुत्ते की गोली लगने से मौत, मालिक घायल। आगरा में बंदूक के छर्रे लगने से युवक की मौत। रील बनाते वक्त गलती से फायर हुई थी एयरगन। अल्मोड़ा की बिनसर सेंचुरी में चहलकदमी करते दिखा बाघ। सैर सपाटे के लिए निकले सैलानियों को नजर आए टाइगर। पर्यटकों में डर। बिहार के शेखपुरा में मोबाइल ना देने पर हेल्पर ने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। चाकू से मर्डर किया। आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़े ब्रांड के 93 लीटर घी बरामद। मिलावट की आशंका को लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए 2 सैंपल। एमपी के छिंदवाड़ा में हनी ट्रैप गिरोह के 2 महिलाओं समेत 5 सदस्य गिरफ्तार। रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर ठगी का आरोप। सागर में बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स से गायब हुआ चेक। आरोपी छेड़छाड़ कर दूसरे बैंक से निकाले 5 लाख। पुलिस जांच में जुटी। एमपी के राजगढ़ में उफनते पानी में बह गई वैन। 9 यात्रियों की मौत की पुष्टि। जोधपुर में मोबाइल की किश्त मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला। नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद किया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अजमेर में विमेंस हॉस्पिटल में पेयजल का संकट। बोतल बंद पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके परिजन। नागौर में अवैध ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 389 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। पिस्टल, कारतूस, नकदी और केमिकल समेत कई सामग्री जब्त। ठाणे के कापुर बावड़ी जंक्शन पर करोड़ों की संपत्ति की तोड़फोड़। पीड़ितों ने बिना नोटिस कार्रवाई करने और बिल्डर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। जांच की मांग की। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर बढ़ा। 39 मामले पॉजिटिव मिले हैं। 25 मरीजों की मौत। 13 सैंपल्स की जांच बाकी। राजकोट में विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद। 12,000 जिलेटिन स्टिक, 4,000 डेटोनेटर्स और ब्लास्टिंग केबल के 30 बंडल जब्त। गुजरात के भरूच में खुले नाले में गिरा स्कूटी सवार। स्थानीय लोगों ने जान बचाई। गोवंश को भी निकाला गया था। लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। अहमदाबाद में ड्राई फ्रूट के ऑर्डर के जरिए धोखाधड़ी। 350 किलो ड्राई फ्रूट मंगवाकर 9 लाख का फ्रॉड किया। चेक बाउंस होने के बाद एफआईआर।
गुजरात के अमरेली में 2 शेरनियों की याद में बना अनोखा सिंह मंदिर, विश्व शेर दिवस पर की गई विशेष पूजा। ओडिशा के भद्रक में संपत्ति के लिए बेटों ने जिंदा मां को मृत घोषित कर दिया। 40 साल से खुद को जिंदा साबित करने में जुटी है 70 साल की महिला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बाढ़ ने हाहाकार मचाया। जलभराव के कारण कई सड़कें बंद, गांव के संपर्क टूटे। उत्तराखंड के चमोली में रौद्र अवतार में तमक नाला पानी की चपेट में आने से बुरी तरह से बह गया ब्रिज। उत्तराखंड के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा। चमोली में भारी बारिश की वजह से बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर। नदी किनारे रह रहे लोगों को लाउड स्पीकर से अलर्ट किया गया। चमोली में भारी बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी ने जायजा लिया। बंद रास्तों को जल्द खोलने के लिए डीएम को निर्देश। राजस्थान की बूंदी में मकानों दुकानों में भरा बारिश का पानी। मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में सड़कें नालों में तब्दील। कोटा में नवनेरा बैराज का जलस्तर बढ़ा। 3 गेट खोलकर छोड़ा गया करीब 8000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में हाई अलर्ट। कोटा में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके जलमग्न, घरों में पानी घुसा, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के झालावाड़ में लगातार बारिश के चलते सैलाब आया। स्कूल में पानी भरा। स्टाफ और ग्रामीणों ने बच्चों को किसी तरह से रेस्क्यू किया। दिल्ली में जोरदार बारिश, कई मुख्य रास्ते जलमग्न हुए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पानी भरने से श्रद्धालु हुए परेशान। एमपी के शाहजहांपुर में ओवरफ्लो हुए नाले। तेज बारिश के कारण टूटकर बहे पेड़। जेसीबी की मदद से हटाए गए पेड़। एमपी के सीहोर में कई मकान बुरी तरह से डूब चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से घर में फंसे परिवार को निकाला। जयपुर में कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए पुलिसकर्मी। खुद थके हुए कांवड़ियों के पैर दबाती दिखी आईपीएस अफसर अर्चिता मित्तल। मेरठ में कांवड़ियों ने यात्रा के बीच जनाजे को रास्ता दिया। काफी देर तक हाईवे पर रुके रहे हजारों कांवड़िए। मेरठ में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कांवड़ियों के लिए खुद तली कचौड़ियां, शिव भक्तों को कराया भोजन, बातचीत कर सुविधाओं का जायजा लिया। बिहार के भागलपुर में कांवड़ियों पर आसमान से बरसे फूल। सुल्तानगंज में दिखा अद्भुत नजारा। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ मंदिर तक हुई फूलों की बारिश। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बारिश के बीच हर हर महादेव का जयघोष। अब तक करीब 14.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। टाइम्स नाउ भारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नविका कुमार को मिला स्वर्गीय पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार। गजेंद्र सिंह शेखावत और हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। भारत के विदेश सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोलंबिया में भूकंप के तेज झटके। इमारतें ढह गई। एयरपोर्ट को पहुंचा नुकसान। 7.4 की तीव्रता से डोली धरती। कोलंबिया में भूकंप की वजह से 70 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। राहत बचाव अभियान जारी। मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की रिलीज का महाप्लान। विदेशों में 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। मिर्जापुर द फिल्म सितंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पंकज त्रिपाठी बोले, किरदार वही है, बस अनुभव और बड़ा हो गया है। 14 अगस्त को रिलीज होगी बंटवारा 1947। स्टारकास्ट की फीस को लेकर चर्चा तेज। सूत्रों से खबर, सनी देओल को मिले 60 करोड़। हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी की जबरदस्त कमाई। भारत में 3 हफ्ते में करीब 170 करोड़ का कलेक्शन। सीएम विजय की फिल्म जननायकन अब घर बैठे देख सकेंगे। 21 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज।